जय हिंद साथियों। फ्रेंड्स, आज हम सभी बारी बारी से एक प्रश्न को हम लोग ज्योग्राफी का लगाएंगे। उससे पहले मैं आप सभी के लिए आज का प्रश्न बता देता हूँ कि 1 से लेकर आप सभी के बीच में लगभग 30 प्रश्न रहेंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रेंड्स, आप सभी बने रहेंगे वीडियो को अंत तक। आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। साथियों, इससे पहले भी मैंने 15 वीडियो डाल चुके हैं बीपीएससी के लिए, तो इससे पहले जितने भी आप सभी नहीं देखोगे तो आप सभी देख लीजिए, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम सभी पहला प्रश्न की ओर स्टार्ट करते। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न जो है साथियों, पहला जो प्रश्न है आप सभी देख सकते हैं, जापान का डेट्रॉइट किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है, जापान का डेट्रॉइट टोक्यो को, नगोया को, या नागासाकी को, या ओसाका को। सो फ्रेंड्स, जापान का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? तो जापान का डेट्रॉइट देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इजराइट आंसर आपका हो जाएगा नगोया। इजराइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी जापान का डेट्रॉइट नगोया को कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भारत से संबंधित है। भारत का मैनचेस्टर पहला बताइए किसे कहते हैं। उसके बाद प्रश्न है फ्रेंड्स कि मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिया गया है, लौह इस्पात के लिए, सूती वस्त्र के लिए, ऊनी वस्त्र के लिए, या कागज उद्योग के लिए। साथियों, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैनचेस्टर का संबंध होता है वस्त्र उद्योग से, लेकिन वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र होगा। ऊनी वस्त्र आप लोग गलत नहीं लगाइएगा, ऊनी वस्त्र गलत हो जाएगा आंसर आपका लगाएंगे, तो आंसर इज राइट आंसर आपका सूती वस्त्र होगा। क्यों? क्योंकि ऊन जो मिलता है वो भेड़ से मिलता है, जानवर से मिलता है। तो इज राइट आंसर आपका 2 का आंसर बी हो जाएगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, टोयोटा कंपनी किस देश की है। टोयोटा कंपनी किस देश की है? टोयोटा एक कंपनी है जो गाड़ी बनाती है, वह किस देश के? ऑप्शन दिया गया है साथियों, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और रूस। इज राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सी, इज राइट आंसर। टोयोटा जापान देश की कंपनी है। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जापान जंग का कटोरा कहा जाता है, किसे जंग का कटोरा कहते हैं? फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया गया पीटर्सबर्ग को, टोक्यो को, शिकागो को, या मॉस्को। फ्रेंड्स, याद रखिएगा रूस देश की राजधानी मॉस्को है। तो आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पीटर्सबर्ग को जंग का कटोरा के नाम से जानते हैं, क्योंकि पहले यहाँ लोहा का उत्पादन होता था, जिसे कम जाने के कारण इसे जंग के कटोरा के नाम से जाना जाता है। साथियों, क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेट में आप देख सकते हैं जितने भी अभी सेट बनाया गया होगा उसमें जरूर मिलेगा आपको। अंगूरों की कृषि कहलाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अंगूरों की कृषि दे देगा, या फ्रेंड्स इस तरह से दे देगा, खट्टे रसेदार की कृषि कहलाती है। एक ही आंसर होगा, चाहे खट्टे फल कहे, अंगूरों की कृषि कहे, तो अंगूरों की कृषि कहलाती है। फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया गया, क्या रोपण फसल? नहीं। सहकारी कृषि? नहीं। भूमध्यसागरीय कृषि या बाजारी कृषि? तो इज राइट आंसर फ्रेंड्स, जितने खट्टे और रसेदार फसल होगी वह भूमध्य सागरीय फसल कहलाएगी। फ्रेंड्स, यानी भूमध्यसागरीय कृषि कहलाएगी। आते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? साथियों, रूस में सामूहिक कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है, सेवा खोज, कोल खोज, या सहकारी कृषि, या मिल कृषि। यहाँ पे कृषि लिखा हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कृषि कर लीजिएगा, है ना। रूस में सामूहिक कृषि को किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? तो रूस में सामूहिक कृषि को कोल खोज के नाम से जाना जाता है साथियों। और याद रखिएगा, डेनमार्क में सहकारी कृषि के नाम से जाना जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्थानांतरित कृषि को लदान कहा जाता है। फ्रेंड्स, स्थानांतरित कृषि आप बताएंगे कि भारत में इसे झूम कहते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, झूम कृषि उसे कहते हैं जो खरपतवार पेड़ पौधों को जलाकर फसल की जाती है, उसे झूम कृषि कहा जाता है।
जो भारत के असम राज्य में नागालैंड में झूम की खेती सबसे अधिक होती है। तो आइए, भारत में इसे झूम कहते हैं, तो बताइए कि लदांग कहाँ कहते हैं। ये लदांग लिखा हुआ, याद रखिए लदांग लिखा गया। तो स्थानांतरित कृषि को लदांग कहते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं फ्रेंड्स। मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, ये आपको सेट में हमेशा मिलेगा। मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा और मलेशिया इंडोनेशिया में लदांग और भारत में झूम कहते हैं साथियों। भारत में झूम और ब्राज़ील में रोका कहते हैं फ्रेंड्स। ब्राज़ील में रोका के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं साथियों। ये रबर लिखा हुआ है, रबर आप कर लीजिएगा। रबर किस प्रकार की कृषि है फ्रेंड्स? नोट में आप लोग आंसर करेंगे, लिख लेंगे कि केरल जो है भारत का आज सर्वाधिक रबर की खेती करने में प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, यानी प्रथम श्रेणी में आता है। तो बताएंगे कि रबर किस प्रकार की कृषि है। तो रबर एक रोपण फसल है फ्रेंड्स। रोपण फसल का मतलब इसे हम नकदी फसल भी कह सकते हैं, इसे हम बागानी फसल भी कह सकते हैं। साथियों, रोपण फसल का मतलब होता है कि एक बार फसल को रोप दीजिए और कई वर्षों तक लाभ लीजिए, उसे रोपण फसल कहते हैं। जैसे आपका कपास देख लीजिए, गन्ना देख लीजिए, केला देख लीजिए, कपास देख लीजिए, ये सारे रोपण फसल की श्रेणी में आते हैं फ्रेंड्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बाग को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राज़ील जो देश है वहाँ कॉफ़ी के बाग को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आप लोग नोट कर लीजिएगा। कॉफ़ी के बगीचे को ब्राज़ील में क्या कहते हैं? लेकिन कॉफ़ी का सर्वाधिक कॉफ़ी कर्नाटक नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ पर एनसीईआरटी क्लास 6 में आप देखिएगा, तो एनसीईआरटी के क्लास 6 में ये भी कहा गया है कि कॉफ़ी के भारत में 3 किस्म होती हैं। वो 3 किस्म कौन कौन होती है फ्रेंड्स? मैं बता देता हूँ। अरेबिका, 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 अरेबिका याद रखिएगा। लिबेरिका, लिबेरिका, लिबेरिका और रोबस्टा कहते हैं फ्रेंड्स। रोबस्टा कहते हैं, याद रखिएगा। तो 3 किस्म, अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्टा। ये कॉफ़ी का किस्म है। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक करता है। बगीचे इन ब्राज़ील में कॉफ़ी के बगीचे को फजेंडा कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बाग को फजेंडा के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन रोपण फसल है फ्रेंड्स? अभी जस्ट हमने बताया कि रोपण फसल किसको कहते हैं। चावल आप लोग नहीं मारिएगा, चावल गलत हो जाएगा। गेहूँ नहीं होगा, चाय। चाय देखिए फ्रेंड्स एक रोपण फसल है। एक बार रोप दिया जाता है, कई वर्षों तक फसल देती है, उसे रोपण फसल। तो चाय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते 11, निम्न में कौन धार्मिक नगर है फ्रेंड्स? इसमें कौन सा धार्मिक? मुंबई, मुंबई को वित्तीय राजधानी कहते हैं। जमशेदपुर औद्योगिक नगर है। श्रीनगर, क्या श्रीनगर धार्मिक नगर है? अजमेर धार्मिक नगर है। सो फ्रेंड्स इज राइट आंसर आपका अजमेर जो है फ्रेंड्स वो धार्मिक नगर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह यहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स। आते हैं निम्न में से कौन, यानी कौन सा एक स्वच्छाछंद उद्योग है? सो फ्रेंड्स वैसा उद्योग जिसको निर्माण करने में अनेक कलपुर्जों की आवश्यकता होती है, उसे स्वच्छाछंद उद्योग कहते हैं। सो फ्रेंड्स आपका हौजरी जो उद्योग है वह स्वच्छाछंद उद्योग है। चीनी उद्योग फ्रेंड्स, चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। कागज कृषि आधारित उद्योग है। चमड़ा, आपका चमड़ा जो है फ्रेंड्स, चमड़ा उद्योग वो जानवर आधारित उद्योग है। तो हौजरी जो है वह स्वच्छाछंद उद्योग है फ्रेंड्स। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है फ्रेंड्स? बताएंगे तृतीय क्रियाकलाप कौन है? खेती, बुनाई, व्यापार या आखिर संग्रह? साथियों मैं बता दूं कि खेती करना प्राथमिक क्रिया है फ्रेंड्स। खेती करना कौन सी क्रिया? प्राथमिक। और बुनाई करना द्वितीय क्रिया है। और आखिर संग्रह भी साथियों प्राथमिक क्रिया की श्रेणी में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा, एनसीईआरटी का ही फॉलो किया गया फ्रेंड्स। आते क्वेश्चन नंबर 14, स्वर्ण कॉलर कहे जाते हैं। ऑप्शन दिया गया साथियों पंचम क्रियाकलाप के, तृतीय क्रियाकलाप के लोग को, द्वितीय क्रियाकलाप के लोग को या चतुर्थ क्रियाकलाप के लोग को। साथियों इज राइट आंसर पंचम क्रिया में स्वर्ण कॉलर का आते हैं। स्वर्ण कॉलर का रंग ही होता है पंचम क्रिया। साथियों
आते क्वेश्चन नंबर 15। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, बता सकते हैं कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है? ऑप्शन दिया गया साथियों, भूमध्य सागर और लाल सागर को, भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और काला सागर को, काला सागर और अरब सागर को, काला सागर और लाल सागर को। इज राइट आंसर फ्रेंड्स इसका भूमध्य सागर और लाल सागर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं साथियों 16। पुष्कर किस राज्य से संबंध है? फ्रेंड्स पुष्कर किस राज्य से संबंध है? तो पुष्कर अजमेर में है, याद रखिएगा साथियों। यहीं पे ब्रह्मा के मंदिर आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपको लेके आए हैं। तो इसे अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पुष्कर अजमेर में फ्रेंड्स, और यहीं पे ब्रह्मा की मंदिर है और यहीं पे पशु मेला भी लगता है। तो याद रखना है, ब्रह्मा मंदिर पूछे तो आप राजस्थान पुष्कर मारना है फ्रेंड्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? साथियों आप सभी बताएंगे कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या, उसकी जनसंख्या में इतना हिंट्स देता हूं फ्रेंड्स कि 17 है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जो बिहार की जनसंख्या घनत्व साथियों 2011 के अनुसार 1102 है फ्रेंड्स। आते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं, निम्न में कौन बागानी कृषि है? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निम्न में से कौन एक बागानी फसल है? ऑप्शन दिया गया धान, क्या धान की बगीचे होती है? नहीं। गेहूं की? नहीं। रबर, रबर इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। रबर की बागानी फसल की जाती है फ्रेंड्स, ये नकदी फसल है। बांस से टोकरियां बनाना कौन सा उद्योग है फ्रेंड्स? बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारी एनसीईआरटी कंटेंट है फ्रेंड्स। बांस से टोकरियां बनाना कृषि, गृह उद्योग, लघु उद्योग, बृहत उद्योग, ये इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स बांस से टोकरी बनाना हाथ की कला है, तो उसे हम गृह उद्योग की श्रेणी में रखेंगे। साथियों आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं, कौन सा औद्योगिक व्यवस्था का प्रमुख कारक नहीं है? कहता है कौन सा औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, अर्थात औद्योगिक को कौन प्रभावित नहीं करता है फ्रेंड्स? तो बाजार तो करेगा ही, बाजार नहीं रहेगा तो उद्योग तो प्रभावित होगा। पूंजी तो मेन है उद्योग का, लेकिन जनसंख्या घनत्व से कोई लेना देना नहीं है फ्रेंड्स। तो नहीं कर रहा है तो नहीं के साथ आंसर नहीं जाएंगे। ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ये तीनों होगा, लेकिन नहीं किसकी होगी? जनसंख्या घनत्व की आवश्यकता नहीं होगी। साथियों आइए अंगूरों की कृषि कहलाती है, जस्ट हमने बताया, इससे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं फ्रेंड्स। भूमध्य सागरीय कृषि कहलाएगी। कौन रोपण फसल नहीं है? साथियों बताएंगे कौन एक रोपण फसल नहीं है? कॉफी क्या रोपण फसल है? बताएंगे। गन्ना रोपण फसल है? बताएंगे। धान, रबर, साथियों इज राइट आंसर आपका धान। धान जो है फ्रेंड्स रोपण फसल की श्रेणी में नहीं आता है, बाकी तीनों रोपण फसल है। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जस्ट अभी हमने भी इसका चर्चा कर चुके थे, कोल खोज के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को लदान कहा जाता है फ्रेंड्स, अभी भी बताएं इसको, यानी मलेशिया तथा इंडोनेशिया में लदान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ट्रंक फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रंक फार्मिंग कृषि का दूसरा नाम क्या है? रेशम उत्पादन कृषि, अंगूर उत्पादन कृषि, फल सब्जी कृषि या बागानी कृषि? तो याद रखिए फ्रेंड्स ट्रंक कृषि को फल सब्जी का कृषि कहते हैं। इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आते 26 का, ब्राजील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अभी जस्ट हमने बताया, फजेंडा। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप सभी को कितना नंबर इसमें आया फ्रेंड्स। निम्न में कौन रोपण फसल है? सो फ्रेंड्स इसमें निम्न में से कौन रोपण फसल है? तो कॉफी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए खट्टेदार फसल की कृषि क्या कहलाती है फ्रेंड्स? मिश्रित कृषि कहलाती है, सघन कृषि कहलाती है, भूमध्य सागरीय या रोपण? सो फ्रेंड्स भूमध्य सागरीय इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 21 यानी 29 होना चाहिए था, यहाँ पे टाइपिंग गलत है, 29वां कर लीजिएगा इसको। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा 121 करोड़, जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत अभी वर्तमान में हो गया फ्रेंड्स। 2001 के अनुसार पूछेगा तो 102 करोड़ हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट है फ्रेंड्स, कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? सो फ्रेंड्स भारत में पहली बार जनगणना
1872 में हुई थी फ्रेंड्स लॉर्ड मेयो के शासन में, लेकिन नियमित अर्थात 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कर दी गई। कब? तो 1881 ईस्वी। इच राइट आंसर आपका ए हो जाएगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू, धन्यवाद साथियों।